लगभग 4.5 महीने का लंबा इंतजार और उसके बाद वो घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा में अनंत सिंह के समर्थक पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए थे। जी हां, अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हो गए और बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अनंत सिंह बाहर आते हैं, उसके बाद अपने समर्थकों के साथ निकल पड़ते हैं अपने आवास की ओर। इस दौरान तमाम मीडिया वहां मौजूद थी और अनंत सिंह ने जो ऐलान कर दिया मोकामा के लिए, वो अब सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि अनंत सिंह कैसे रिहा हुए, कैसे उनके पटना के आवास पर जम करके जश्न की तैयारी है और जश्न मनाया जा रहा है और किस तरीके से मोकामा में अब आने वाले दिनों में सारी राजनीति बदलने वाली है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, अनंत सिंह 4.5 महीने के कारावास के बाद आखिरकार बाहर आ ही गए। हालांकि हाईकोर्ट ने तमाम शर्तों के आधार पर जमानत दी है। शर्तें भी ऐसी जिसको मानना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इन शर्तों को तोड़ने की कोशिश उनके विरोधी कर सकते हैं। अब इनके लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अनंत सिंह जब जेल से बाहर निकले तो उनके चाहने वालों का एक बड़ा हुजूम वहां पर मौजूद था। पुलिस प्रशासन को वहां पर सुरक्षा के इंतजाम करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि अनंत सिंह के जितने चाहने वाले हैं तो उनकी दुश्मनों की फहरिस्त भी छोटी नहीं है। हालांकि सब कुछ होने के बाद आखिरकार अनंत सिंह वहां से रवाना हो गए, लेकिन इस दौरान तमाम बातें हुई, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह कोई बयान दे देंगे, ऐसा बयान दे देंगे, वैसा बयान दे देंगे, कुछ कह देंगे और अपने देसी अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं अनंत सिंह। लेकिन इस दौरान जो तमाम बातें हुई, जो ऐलान किया उन्होंने, उसे यह बात समझ में आ गई कि मोकामा की राजनीति अब बदलने वाली है। मोकामा में अब जो देसी अंदाज वाली राजनीति थी अब वो नहीं चलने वाली है, अब वो बदल जाएगी। अनंत सिंह की जो राजनीतिक विरासत है वो उनके बेटे को सौंप दी जाएगी। अब अनंत सिंह जैसे ही अपने काफिले के साथ आगे बढ़े, जयकारे लग रहे थे, गूंज रहे थे। इससे पहले भी समर्थक पिछले 2-3 दिनों से यही कह रहे थे कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर बाहर आएगा। इस तरह से तमाम जुमलेबाजी चल रही थी। तो ये जो तमाम जो जयकारे लग रहे थे, जिस तरीके से एक माहौल देखा गया वहां पर, वो ऐसा ही दिख रहा था जैसा कि किसी अपराधी या फिर दोषी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि एक हीरो है, एक जनप्रतिनिधि है। और जो मोकामा के लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे, अनंत सिंह के समर्थक पहुंचे हुए थे। वहां का माहौल देख करके ऐसा ही लग रहा था कि कोई जननायक बाहर आया है। इस दौरान तमाम सुर्खियां बटोर रही थी खबर की भाई पटना के आवास पर बड़े पैमाने पर भोज का इंतजाम किया गया। करीब 15,000 लोगों की वहां पर व्यवस्था की गई। वहां पर जम करके रसगुल्ले बनाए गए, 3 लाख से ज्यादा रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लिट्टी चोखा और भोज भात में जो भी तमाम चीजें होती है, तमाम इंतजाम किए गए। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया। यह इंतजाम भव्य स्वागत की एक झलक दे रहा था। इसके बाद मोकामा में एक बड़ा भव्य कह लें उसको रोड शो निकाला जाएगा। समर्थकों का तो यहां तक कहना है कि मोकामा में जो अनंत सिंह चलेंगे, जो कि उनके छोटे सरकार भी हैं, तो उनके काफिले में कितनी गाड़ियां होगी वो गिनना लोग भूल जाएंगे। ये अभी तक का सबसे बड़ा रोड शो होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले वो बढ़ैया महारानी देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वो मोकामा में पहुंचेंगे और तमाम गांव में पहुंचने की योजना है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि विधायक बनने के बाद, इस बार जो वो विधायक बने हैं उसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, क्योंकि जब से वो विधायक बने तब से तो जेल के अंदर ही है। चुनाव लड़ने से पहले ही वो
जेल के अंदर चले गए थे दुलाचंद यादव हत्याकांड के मामले में, और उसके बाद अब जाकर के रिहा हुए हैं। जब वो जेल में थे तभी वो चुनाव भी जीते, जेल में अंदर रह करके ही, और उसी हालत में वो विधानसभा में जाकर के उन्होंने शपथ भी लिया अपनी सदस्यता का। उसी हालत में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान भी किया, और अब विधायक के तौर पर निकल करके अपनी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया, राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब मैं सक्रिय जो चुनावी राजनीति है वो नहीं करूंगा, अब मैं अपनी राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को सौंपने जा रहा हूं। और यही ऐलान जब जेल के बाहर भी तमाम तरह की कयास लगाई जा रहे थे, किस तरह का ऐलान वहां से हो जाएगा, इसी तरह की तमाम बातें होंगी, लेकिन उन्होंने जो सरप्राइज दिया अनंत सिंह ने, वो उनके समर्थकों को भी चौंकाने के लिए काफी था। और तमाम जो ये तैयारियां चल रही है उसे ये भी एक बात निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि रंग में भंग डालने की कोशिश करें, क्योंकि पहले भी तमाम जो चुनौतियां आती रही है, धमकियां मिलती रही है, चाहे वो सोनू मोनू गैंग की तरफ से हो या फिर सूरजभान सिंह के लोगों की तरफ से हो। जैसे पिछले दिनों उन्होंने उनके समर्थकों ने, सूरजभान सिंह के समर्थकों और उनके भाई कन्हैया सिंह ने जिस तरीके से अनंत सिंह के समर्थक सुबीर या कहें कि सुबीर या सुमित कुमार, ये तीनों नाम एक ही शख्स के हैं, उनके ऊपर जो हमला किया, जानलेवा हमला किया, जान मारने की कोशिश की, तो उसके बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अनंत सिंह के मोकामा पहुंचते ही अब इनके समर्थक भी जोश जोश में कोई ऐसा काम तो नहीं कर देंगे जिससे एक बार फिर से हालात बेकाबू हो जाएं और मोकामा में 90 के दशक वाली स्थिति बन जाए, यानी कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगे। तो वो कहते हैं कि टाल में दाल से ज्यादा गोलियां उगलती हैं। तो कुल मिलाकर के अनंत सिंह का जेल से बाहर आना, अपना वही ठेठ देशी अंदाज में बयान देना, उसी तरीके से अपने समर्थकों के साथ भारी जुलूस के शक्ल में पटना अपने आवास की तरफ निकलना, ये सब कुछ ये दिखाने के लिए काफी है कि अनंत सिंह 4.5 महीने बेऊर जेल में गुजारने के बाद भी अपने उसी पुराने अंदाज में अपने समर्थकों के बीच में आ रहे हैं। और उनके समर्थक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब हमारा शेर बाहर आएगा। और वही लगातार जो वही बात हो रही थी कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा, तमाम चीजें जो होती है, जो जुमलेबाजी होती है, वो तमाम चीजें चल रही थी। और अब जो झलक दिख रही है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो सब कुछ अब घूम करके आ रहा है अनंत सिंह के पास में। जी हाँ, अनंत सिंह अब केंद्र में है, मोकामा की राजनीति के केंद्र में है, बिहार की राजनीति के केंद्र में। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो निभाया है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ने से पहले उन्होंने जो वादा किया था कि भाई आपको हम जेल से बाहर लाएंगे, वो वादा भी पूरा कर दिया। हालांकि ये कोई आधिकारिक वादा नहीं था, लेकिन ये बात मानी जा रही है कि जो सरेंडर किया था अनंत सिंह, उस वक्त से ही ये बात थी कि आपको तमाम जो साक्ष्य होंगे, जो कानूनी सपोर्ट होगा, उसके आधार पर आपको बहुत जल्दी जमानत मिल जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ है, अब जमानत मिल गई है। हालांकि शर्त लगा दी गई है कि आप किसी तरीके से जो दुलाचंद यादव हत्याकांड है उसके सूचक या गवाह को धमकाएंगे नहीं, किसी तरह से डराएंगे नहीं, और किसी भी तरीके से जब भी सुनवाई होगी कोर्ट में तो आप वहां मौजूद होंगे, और आपका जमानतदार भी, आपके परिवार का जो करीबी है वो सब भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये शर्त तो लगा दी थी। अब ये कयास यही लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसे हालात ना बना दें, क्योंकि अभी जिस तरीके से सोनू सिंह ने ललकारा है अनंत सिंह को कि भाई उसको भी देख लेंगे और बाहर निकलने दो और वो भागा फिरेगा, इस तरह की तमाम स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से अनंत सिंह उसी रूप में नजर आ जाए और उसके कारण जो है वो जो जमानत की शर्तें हैं वो टूटती हुई नजर आए और वो वापस जेल में पहुंच जाए। क्योंकि साफ साफ कहा है हाई कोर्ट ने कि अगर जरा से भी चूक हुई, जरा से भी गलती अगर अनंत सिंह ने की तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी, उन्हें वापस जेल में रख दिया जाएगा। तो क्या इस तरह की साजिश हो रही है? क्योंकि अनंत सिंह के समर्थक भी गुस्से में तो हैं, जोश में तो हैं, और वो चाहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ अनंत सिंह के जेल में रहते हुए उसका बदला लिया जाए। लेकिन क्या अनंत सिंह उस भूमिका में नजर आएंगे, या फिर वो साफ तरीके से अपने बेटे के लिए राजनीतिक धरातल तैयार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उन्हें भी पता है कि तमाम उन पे जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें हो सकता है कि किसी भी मुकदमे के तहत वो वापस जेल चले जाएं। तो उससे पहले बेटे के लिए कैसे
यहाँ पर राजनीतिक धरातल तैयार किया जाए, कैसे रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके से मोकामा की राजनीतिक विरासत सौंपी जाए, वो तमाम तैयारी करके ही अनंत सिंह जो है कहीं भी अगर वापस लौटने की बात आएगी तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि वो लगातार अब इसी काम में जुटेंगे। वो किसी तरह से बदले की राजनीति करते हुए नजर नहीं आएंगे, किसी भी तरह के हिंसा में लिप्त नजर नहीं आएंगे, कोई भी धमकी वाली राजनीति या फिर डराने वाली या दबाव करने वाली स्थिति वो अपनी तरफ से तो कम नहीं बनाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। उसको लगता है कि कहीं भी अगर कहीं कुछ उकसावे वाली बात होती है तो ऐसा ना हो कि वहां पर हालात बिगड़ जाए और फिर वही गोलियों की तड़तड़ाहट मोकामा के टाल में सुनाई देने लगे। लेकिन अनंत सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो इस तरह की कोई जो भी गतिविधियां होगी उसमें लिप्त नहीं होंगे, वो किसी भी तरीके से बदले या उकसावे में नहीं आएंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि ये जो रिहाई हुई है अनंत सिंह की वो आगे और क्या रंग दिखाता है और किस तरीके से आगे और इनके समर्थक नजर आएंगे और किस तरीके से इनका जो तमाम रोड शो से लेकर हर कार्यक्रम होना उस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, पुलिस महकमा सतर्क है, हाई अलर्ट पे है और माना जा रहा है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हर चीज जो है वो ठीक ठाक तरीके से होगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।